हाँ जी, पम्मा बोलदा वीरे। ओह, ये मैं किधर चला गया? अच्छा, एक्चुअली रात फ़िल्म देखता रहा, वार्निंग। तो मैंने कहा चलें, मेरे दिमाग में वही घूम रहा है पम्मा। जिसने ये मूवी अभी तक नहीं देखी, सबसे पहले तो जाएं जाके ये मूवी देखें, वार्निंग। मज़ा आने वाला है आपको। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मज़ा ना आया तो पैसे वापस, लेकिन पैसे आपने जैज़ वालों से लेने हैं जहाँ से आपने इंटरनेट के पैसे पे किए, ठीक है? तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि संडे है। संडे ऐसा दिन होता है कि जिस दिन आपके पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो ऐसे कामों में फिर आपका ये सीन चलता है कि मतलब कि आपका एक्टिविटीज़ जो डेली रूटीन की वो तो चलती ही चलती है। आपका खुद से भी दिल करता है कि कुछ एक्सकर्शन हो जाए, ठीक है। तो मेरी आज की जो एक्टिविटी है उसमें कुछ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कुछ सियासी गहमा गहमी, कुछ मैं एक टाउन में भी जाऊंगा, नए मेजवा सिटी में। कुछ मेरे क्यों मैं जाना चाहता हूँ वो भी आपको उधर जाके इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि क्या सीन है। दरमियान में एक दोस्त हैं, उन्होंने एक ज़रूरी थोड़ा सा रकबा अपना परचेज़ किया है, तो वो भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसको विज़िट करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं सियासी गहमा गहमी में। सियासी गहमा गहमी के वाले से मैं बताता चलूँ कि हमारे एरिया में आ रहे हैं एक MPA के कैंडिडेट यहाँ पे अपनी कैंपेन के लिए। तो उसमें बाकायदा से मुझे इनविटेशन जो है वो आया हुआ है, अपने हमसाए हैं, ठीक है ना जी। ये हमने जाना है पार्टी बाजी से हट के, ठीक है। जो हमसाए होते हैं वो आपको तो पता है कि वो माँ जाए होते हैं, तो उनका बड़ा हक होता है इनके साथ। आज हम हैं, कल को ये हमारे साथ हैं। तो बिल्कुल आप सियासी वाबस्तगी जो है उसको बाला ताक रखते हुए कुछ काम जो है ना आपको ऐसे करने पड़ते हैं। एनी हाउ हमारे सब भाई हैं, तो वहाँ पे वो टाउन के लिए ही बुला रहे हैं, नेक मकसद के लिए बुला रहे हैं कि इस टाउन में कि जो इस वक्त जो मुतालबात हैं, जो जिस तरह के मसाइल का सामना है, तो वो कल को ये कैंडिडेट फ़र्ज़ करें कि अगर ये विन कर जाते हैं तो इनके सामने फिर अपने मुतालबा जो है वो रख सकें। तो हम भी कोशिश करेंगे, देखेंगे, उसका जायज़ा लेंगे, शुगल मुगल लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम अगर मौका मिला तो हम वो उसमें अपने मुतालबात या अपनी जो यहाँ पे टाउन के मसाइल है उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। और साथ साथ ये जो मैं कह रहा हूँ ना, पम्मा बोलता वीरे, इस डायलॉग ने बड़ी धूम मचाई हुई है, जाके मूवी देखें। इस मूवी में इन्होंने पहले इस करैक्टर को पार्ट 1 में एंड पे मार दिया था, तो ये इतनी हिट हो गई है मूवी कि इसका सेकंड पार्ट जो है वो बनने जा रहा है। 2 फरवरी को वो सिनेमा में रिलीज़ हो रही है, लेकिन उससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पार्ट 2 का मज़ा कैसे आएगा। जाएं जाके देखें। पम्मा बोलता पे वीरे, मैं इमरान अलवी हूँ, और इस वक्त तो आपके सामने इमरान अलवी बोल रहा है। मिलते हैं जी आपको व्लॉग में, आपके साथ साथ चलते हैं जी। ओके जी, हाँ जी खान साहब, चलिए जी। चलो जी, संडे जनवरी की आज 28 तारीख, एक व्लॉग बना रहे हैं, मैं कवर कर लाँगे तुम सारे ने, बाकी आके लेने सारा आके कर उधर देख ली, उधर देखना हो रही ले जी। घर के साथ ही ये जी मुस्लिम लीग नून का इनविटेशन आया हुआ है कि ये हमारे हमसाए हैं इन्होंने। तो आज का जो व्लॉग होगा मेरा, वो आज पूरी रूटीन जो डेली पूरे दिन की जो एक्टिविटी होगी उस हवाले से होगा कि हम यहाँ पे किस तरह से ऐसी जगहों पे, आजकल इलेक्शन का दौर हो रहा है, तो किस तरह से हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस सिलसिले में ये जी हम इनकी जो कॉर्नर मीटिंग चलती है इसमें जाते हैं, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। MPA के कैंडिडेट जो हैं वो खुद ही तकरीर कर रहे हैं, इस वक्त चल रही है उनकी तकरीर, को उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले बात सुनते हैं, फिर उसके बाद फिर बोलने का मौका मिला तो बोलेंगे। मेरा बड़ा भाई, मेरे वाले साहब का बड़ा पुत्र मतलब यूनुस गोगा साहब बैठे हैं, मैं कहा मैनू बोलने का मौका मिलेगा। तू आया लेट पहले बोल रहे हाँ, तो मैं मैनू बोलना तो शौक ही बोलना, तुहानू पता ही है। चलो ना तकरीर कर लें पहले।
हम अपने मफादात अपने इलाके चल अपने इलाके दे आप गल करनी आ जा 1 मिनट कर लें ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਆਬਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ चले मैं ना उसकी बात ज़रा कवर करके आऊँ वो बात सुनने वाली है कल याद ही करानी पै जाती है हाँ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤੱਕ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ यार तुसी कोई अजे मुतालबा नहीं रखिया किसी का अपने इलाके के मसाइल ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਦਾ ਹੀ ਕਰਵਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਟਫ ਆਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਾਂਗਾ ਲਗਨ और ये नहीं एक गली बनाओगे पूरे इलाके में ना मसाइल है दैट्स द पॉइंट करांगे ये देखे सुबह 7 बजे से बुकिंग करवाई कितने बजे बुकिंग करवाई तुसी ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 3 दिन आज बोले ये गोलियां खा के ये हाल है जी इसीलिए मैं आता नहीं हूँ जलसों पे ये देख ले 3 दिन हो गए 3 दिन हो गए जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਖਾ ਲਓ ਦੇਖਾਂ ਬਾਪਤ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹ ਨੰਦਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ मकसद है खुदा ताला दे करम ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਲੱਸ ਲੰਚ ਆ ਬ੍ਰੰਚ ਆ ਪੂਰਾ मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान सारे दोस्तां की मेहरबानी ख्याल करना ਓਏ ਇਹ ਚਨੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ही सीगा नाश्ता आ देख लो जी ये लोगों का हाल है जी उन्होंने अभी ये कहा ही नहीं है कि ये नाश्ता शुरू कर लें तो ये देखें आज शुरू हो गया जी ये 3 दिन से भूखे हैं इधर 2 दिन तो भूखे ने ठीक है ते दावत जी रात आई है एडवांस ही भूखे ने दोस्तों ये एक मैसेज है वो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ जस्ट 1 मिनट के लिए तवज्जो चाहिए मलिक साहब आए हैं खुशामदीद कहते हैं बाकी दोस्तों को भी खुशामदीद कहते हैं अच्छा ये ना गली का जिक्र एक का हो रहा है मैं ना इस जो सीवरेज का जो प्रॉब्लम जहाँ पे चल रहा है शदारतों का इसको तकरीबन मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ तो लास्ट ईयर मैंने ये कि ना हम सब ने कोशिश करके एक नया गटर भी बनवाया है वो नहर के ऊपर तो वो मुझे पता है इसका क्या सीन चलता है इसकी वायरिंग की भी मुझे समझ है कि सीवरेज की किस तरह से वायरिंग है अच्छा ये जो गली का जो प्रॉब्लम है ये आगे जाके ना एक बड़े प्रॉब्लम में आगे ये तब्दील हो जाता है अगर हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे ना तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे फिर एक गली का नहीं सब गलियों का मसला हल हो जाएगा तो वो उस आगे जो है ना एक स्पेशल लाइन डालनी पड़नी है तकरीबन हमें 200 मीटर की मलिक साहब से ना हम उस लाइन के लिए मुतालबा करेंगे उससे ये सारा टोन का मसला हल हो जाएगा वो काइंडली मतलब कि ना हमारे मुतालबात में आप ये शामिल करें कि वो हमें जस्ट एक 200 मीटर की एक्स्ट्रा लाइन डालनी पड़ती है वो 7 वाली गली है जी नहीं मैं यार नाश्ता करके आया मैंने नाश्ता किया हुआ है दोस्तों ने करना बाद में टेस्ट में कर लूँगा चेक कर लूँगा जब ये उठ जाएंगे ना तब कर लूँगा महबूब यारो कर दे यारो आपने बहुत अच्छी बातें की है सब की बातें की सब पूरे तोड़ के लिए बातें की आपका शुक्रिया अदा करते हैं आप बहुत अच्छे हैं
टोन की बात कीजिए नाल हो बना नाल जोड़ दे मैं एक्चुअली ना मैं वायरिंग ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਦਾਬ ਟੋਨ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾयरिंग ਆ आपने सिर्फ इस गली का नहीं सोचा हाँ जी। आपने पूरे हाँ जी, शदाब अगर टोन देखो टोन का सोचा है हाँ मोहल्ले का सोचा है सबका सोचा है जब ईद का दिन होता है नमाज पढ़नी होती है तो मस्जिद में पानी होता है हमें बहुत दिक्कत होती है बहुत मसला होता है घर से हम वजू करके जाते हैं वहाँ से हम जाके फिर वजू करना पड़ता हाँ, बिल्कुल सही। है वो टेंशन होती है जी मैंने सही कहा ना कि अगर वायरिंग को सही समझ आ गई है तो जो असल मसला उसका हल कर दे सारी गलियों का मसला यहाँ हल तो हो बात हुई थी एक गली की एक गली आपने की। पूरे शदाब टोन की शदाब बात कर टोन दी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं ओके जी बहुत शुक्रिया थैंक यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਚ ਲੈਣਾ हाँ जी ये अशरफ भाई हैं जी ठीक है बहुत प्यारे भाई हैं मक्का मेडिकल स्टोर आजकल नजर ही नहीं आ रहा है लिफ्ट ही कोई नहीं हाँ जी कदमों के नीचे ठीक है हाँ, अशरफ भाई बड़ी खुशी हुई अल्लाह ताला कामयाब करे जी ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੱਪ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪ ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਬੰਦੀ ਕੱਪ ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜੇਬ ਕੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹ ਕੱਪ ठीक ਚੈੱਕ है ਕਰ अब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਬ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਆ ਕੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ मैं उधर मार सर जी ये देख लें जੇਬ वाला कप चेक कर ये ना सिर्फ ये खाना खा के आए हैं जरूरत से ज्यादा और ऊपर से इन्होंने ये बेइज्जती की है ये कापी उठा के ले आए हैं अब वो बाकी बंदे वो ढूंढ रहे हैं इनको ठीक है गेट के बाहर ना कप को लेके नहीं आना था उन्होंने अपना जेब च पा लिया हाँ जी कटो जी अपना जेब च कप ये जी शफीक भाई है हमारे सिर्फ अपन मोबाइल दिखा रहे मैं नवा लिया और नहीं मोबाइल ते 6 महीने हो गए लिया मोबाइल या लिया ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ शुगर लाने वास्ते चलो यार अल्लाह तेन नसीब करे आओ चलिए मसीह हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम अच्छा कारी सालन साहब मेरे साथ बैठे हैं मेरे दोस्त हैं बड़े प्यारे प्यार मोहब्बत वाले ये पीछे बैठे हैं दोस्त फयाज हम लोग जा रहे हैं जी कारी साहब ने ना यहाँ पे एक ज़रूरी रकबा अपना परचेज़ किया है तो 1.25 एकड़ है कितनी है कारी साहब 1 एकड़ है तकरीबन 1 एकड़ है तो वो हम जा रहे हैं जी उसका जायज़ा लेने के लिए तो ये भी बड़ा अच्छा प्लान है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है ना कि कन्वेंशनल हम सिर्फ मकानों के बारे में या प्लाटों के बारे में करते रहें तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि आजकल जो ज़रूरी रकबे हैं इनका बड़ा ट्रेंड है वो ग्रोथ अच्छी आती है उसमें ठीक है एक तो ये है कि आपका अपना कोई जितनी देर तक आप उसको आगे कोई इस्तेमाल नहीं करते तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप वहाँ पे अपना एक फार्म हाउस बनाएं अपना ड्रीम पूरा करें जितनी देर के लिए रहे फिर जब आप उसको सेल करेंगे तो वो पे बैक करेगा आपको ना वो सारा ये वो जो भी आपने कंस्ट्रक्शन किया ना वो भी साथ में आएगी और उसके ऊपर ग्रोथ अच्छी खासी आती है ठीक है आज संडे है तो सारा दिन इसी तरह से बिजी रहने वाला उसके बाद हम आगे जाएंगे एक टाउन में जो कि अजवा सिटी है तो उसका अभी आपको वहाँ पे जाके मैं बताता हूँ कि वहाँ हमारा जाने का मकसद क्या है कि हम वहाँ पे कुछ प्लान करके जा रहे हैं ठीक है ना फिर वहाँ पे जाके आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं ठीक है जी चलें चलते रहिए फिर हमारे साथ आपको इंशाल्लाह आज पूरे दिन की एक्टिविटी जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं और आपके लिए इस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है या हो सकता है कि आप भी हमारी तरह से कुछ ना कुछ इसी तरह के चीज़ें जो है प्लान कर रहे हो ओके मिलते हैं आपको व्लॉग में ओके हाँ जी कारी साहब फरमा रहे हैं जी कि यहाँ से फासला तकरीबन 4 किलोमीटर है दफ्तर से तो हम जा रहे हैं जी पहले ये 98 9L यही है ना गांव का जी, 98 9L गांव की तरफ जा रहे हैं सफिया राइस मिल के साथ ही वो हाँ जी ये सामने बाईपास आ रहा है हमारे तो बाईपास के साथ ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सफिया राइस मिल आएगी उसके साथ फिर वो गांव की जो सड़क जा रही है तो वो आपको वहाँ पे जाके इंशाल्लाह कवर करके दिखाते हैं ठीक है जी अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो वो भी रब्ता कर सकता है इस वीडियो के हवाले से ये बेनिफिट भी हो जाएगा आपको ओके जी ये जी हम आ गए हैं जी कारी साहब की जगह पे अल्लाह की सुपुर्द है कारी साहब ये शान आलम से लगनू तब कदर कोई जाएगा अच्छा ये तो कहते हैं ना है ना जी ये थोड़ा जा मिट्टी अगे आ गई ए वाला एक आ जाओ ए वाला ना कनोला काश्त है हाँ जबरदस्त ए जगह किसी और दी विच हाँ ठीक है
10 ਮਰਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਫਰੰਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ front। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾ ਫਰੰਟ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿਸਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 7 ਮਰਲੇ ਅਲਫਜਰ ਵਾਲੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਇਸੇ ਲੱਗੀ ਆਉ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਠੀਕ ਹੈ पैसे देते ना ना हाँ ठीक है तो ले ले अपना अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ इसका के इतना बेली ठेका नहीं तो खुद काश किया है अच्छा दे देंगे ना जो तैयार होगी फसल वो बेचते हैं फिर नहीं फसल लावांगे बस इन्हें होल्ड रखना फिलहाल सही अलवी साहब ए एकड़ ਦੀ ਫਾਰ ਸੇਲ ਦੀ ए एकड़ ਦੀ हाँ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈ ਕੇ ਫਰੰਟ ਪੂਰਾ ਫਾਰ ਸੇਲ ਦੀ एकड़ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੀਜ ਹੋਰ ਹੈ ਆ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ये जी खूबसूरत 1 एकड़ क्या बात है जी मतलब इंडस्ट्रियल जोन में ही समझ लें कि आपने 1 एकड़ परचेज कर दिया है और मुनासिब अल्लाह ताला आपको सामने वेयर हाउस बनने लगे ने वेयर हाँ। सामने रोजी रोटी दे बस थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना चंद दिन रोक लेंगे नहीं इंशाल्लाह तो ज़बरदस्त हो जाएगा काम किसी को समझाना हो तो इस वक्त तो ये है कि जितना जितने ये पीले फूल लगे हैं वो आपके हैं बस अल्लाह ताला ने देते हैं जी अल्लाह ताला वक्त तो फेरा पूरा मार अल्लाह ताला जी ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी फूलों की बहार सजा दे नहीं जी पूरा 1 एकड़ की हमने वॉक भी कर ली है ठीक है जी तो तकरीबन 300 कैलोरीज हमने बर्न कर ली हैं चल के तो साथ में हमने ना एरिया विजिट कर लिया है ये क्या बात नेगोशिएशन कर रहे हैं मैं कह यार ऊपरली जगह में हम जा रहे हैं इस वक्त अजवा सिटी की तरफ तो क्योंकि ये कारी साहब की माशाल्लाह हमने वो जगह का विज़िट कर लिया है तो ये मुख्तसर सा शॉर्ट तो इसका ब्लॉग में भी हम लेंगे और उसके बाद डिटेल जो है इनके अलग से इनकी लैंड की जो एक वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे तो ये जा रहे हैं जी हम अजवा सिटी की तरफ बाईपास के ऊपर वहाँ पे जाने का मकसद हम उधर जाके बताते हैं और आपको थोड़ा सा आजकल डेवलपमेंट के बारे में भी सूरत हाल बताते हैं कि कैसी डेवलपमेंट है वहाँ पे अजवा सिटी ठीक है जी माशाल्लाह जी ये हम अजवा सिटी में इंटर हो गए हैं अजवा सिटी में इंटर होते ही ना मंजर ही कुछ बदल जाता है सूरत हाल जो है ना वैसे हो जाती है कि जैसे किसी और सिटी में हम आ गए हैं ठीक है ना जी तो ये सूरत हाल हो जाती है ठीक है जी तो ये मैं इसको थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ ये आज से 2-3 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था अब आपको यूँ लग रहा है जैसे आप बैरिया टाउन में आ गए हैं DHA के फेज़ में आ गए हैं हाँ दुनिया आउटिंग के लिए आ रही है अच्छा जी अब मैं व्यूअर्स आपसे पूछना चाह रहा हूँ मेरा प्लान ये है कि मैं अपना बिज़नेस जो ऑफिस है ना वो यहाँ पे शिफ्ट करूँ ठीक है कि जो जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है वहाँ पे चीज़ें बिकने के लिए इतनी ज़्यादा रही नहीं है अगर कुछ हैं भी तो वो कस्टमर जो है वो डायरेक्ट रीच अपनी वो बना लेता है तो उसकी वजह से फिर हमें काफ़ी प्रॉब्लम पेश आते हैं ठीक है तो फिर ये है कि ये फ्यूचर है यहाँ पे काफ़ी कुछ अब क्लियर हो गया है ठीक है जी जो इन्होंने डिलीवर करना था वो सब कुछ इन्होंने साबित कर दिया कि जी हम डिलीवर कर रहे हैं और टाइमली कर रहे हैं इन चीज़ों को तो ये कुछ एक्टिविटी यहाँ पे चल रही है ये मेरे ख्याल में कोई बुनियाद रखी जा रही है किसी चीज़ की शायद ये ऐसे ही चलता है या कोई हाँ जी ये कोई ख़त्म पाक चल रहा है जी हमने देखें जी ये मेन आ गया जी अजवा सिटी का ये पहला क्लॉक टावर साथ में इनका ऑफिस है ये चीज़ें मैं पहले भी दिखा चुका हूँ लेकिन अब थोड़ा सा जब भी आते हैं मंजर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ये मेन मार्केट है यहाँ पे साथ ही तो ये सूरत हाल पार्क इसका हाँ ये फेज़ 1 का पार्क है फिर उसके बाद फिर आगे फेज़ 2 भी है साथ ही स्टार्ट हो जाता है तो
ये वो सीन है जी, ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि मैं यहाँ पे अपना ऑफिस वो लेके आऊँ ना। ये जो ऑफिस वाले हैं पहले किसी रियल्टर को यहाँ ऑफिस बनाने की इजाज़त नहीं देते थे। शुरू में इन्होंने 2-3 साल जो है ना ऐसे गुजारे। कर सब ये यहाँ पे ये कवर ये करें। मस्जिद ये ना ये बड़ी खूबसूरत बड़ी मस्जिद अच्छी है, बिल्कुल फैसल मस्जिद के लुक पर ये मस्जिद है। तो देखें ये ग्रीन बेल्ट भी कितनी शानदार है, डेवलपमेंट सारी कंप्लीट है। अब सेकंड जो है ना क्लॉक टावर, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो ये फ़ेज़ 2 में हम इंटर हो चुके हुए हैं इसके। तो फ़ेज़ 2 में जाते जाते हो गया फोकस, वो सामने दिखा। जी जी। तो ये है जी सीन सामने, दूसरा क्लॉक टावर बड़े वाला आ गया। तो ये साथ में कमर्शियल मार्केट है। अब इन्होंने, मैं बात कर रहा था कि अब इन्होंने यहाँ पे ऑफिसेज बनाने की इजाज़त दे दी है। तो अब कुछ सीन भी इस तरह से हो गए हैं कि भी कस्टमर का रुझान भी बन गया है। कमर्शियल यहाँ पे दुकानें और चीज़ें सारी बनना शुरू हो गई। कह रहा हूँ कि हम नहीं सामने उसको रील की सूरत में तो बना सकते हैं। आई एम टेस्ट ऑफ कवर करें सारा। ये बड़ा खूबसूरत है जी। अच्छा ये मैंने नहीं देखा पहले। ये मैं कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या फिर मैं इधर अपना ऑफिस एक बना लूं। सोच ये रहा हूं कि चलो उसको भी रहने देता हूं, साथ में इधर मैं अपनी ब्रांच जो है वो बना लेता हूं एलवी स्टेट की। तो उसमें ये होगा कि दोनों साइडों पे ज़्यादा टाइम जो है ना वो मैं इस साइड पे फिर डे टाइम में देना शुरू कर दूं, क्योंकि ये 5-6 बजे तक ये मार्केट रहती है, उसके बाद ये ऑफ हो जाती है। ये कुछ कमर्शियल चीज़ें भी यहाँ पे बननी शुरू हो गई हैं, हॉस्पिटल है। हाँ जी। और यहाँ पे कुछ स्टेडियम भी है फुटबॉल का, ये वो सारा सीन है। ये बड़े लोगों ने घर अच्छे बनाने शुरू खूबसूरत कर दिए हैं, लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तो इधर से फिर इनका प्लान आगे ये है कि सीधे ये ना जगह लैंड परचेज करते जा रहे हैं और ना ये बाईपास की तरफ जा रहे हैं। बाईपास यहाँ से तकरीबन कोई आधा किलोमीटर दूर होगा। ये आधा किलोमीटर तक दरमियान में जितनी भी जगह आएंगी, इनका प्लान ये है उसको परचेज़ कर लेंगे, करते जा रहे हैं। तो जैसे वो चीज़ें परचेज़ हो जाएंगी तो ये मेन एंट्री फिर इधर से हो जाएगी इसकी। ठीक है जी। चिड़िया की तरफ है नहीं सेना सिस्टम। हाँ जी। एयर कंडीशनर सिस्टम सही लगा। अजवा सिटी का हमने जायज़ा लिया है, मतलब बड़ा अच्छा। हमने सारा अंदर से कुछ इंटरव्यू भी करके आए हैं अपने दोस्तों का जो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सामने दोस्तों का सेटअप था, तो यहाँ पे आए थे हम, उनसे सारी गुफ्तगू की है। बाकी दफ्तर जाके इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ इसके ऊपर जो है ना वो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ओके जी। हाँ जी, तो व्लॉग को करते हैं जी यहीं पे एंड। आज आपने देखा कि हमने सारा दिन जो है वो तकरीबन बिज़ी गुजारा है। तो इस बिज़ी शेड्यूल में हमने कोशिश की है कि जो सियासी हमारी मसरूफियत जहाँ पे बनी वो भी हमने कवर की है। फिर उसके बाद हमने साइट विज़िट भी करवाई है आपको। फिर उसके बाद हमने आपको बता भी दिया कि वहाँ पे क्या सीन चल रहा है। तो व्लॉग नहीं तो इस वक्त लंबा हो जाएगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब इसको इसी पे यहीं पे एंड करता हूँ। फिर उसके बाद बाकी का जो एक्टिविटी है वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।